वीरा, जिसे उसके चाचा रत्नम ने एक पुरुष अंधराष्ट्रवादी के रूप में खरीदा है, अपनी शर्तों के साथ दुल्हन की तलाश कर रहा है। उदाहरणों में एक दुल्हन शामिल है जो उससे कम पढ़ी लिखी है, उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, जिसके लंबे बाल हैं, वह चुप रहने वाली और आज्ञाकारी, और उसकी कोई करियर बनाने की योजना नहीं है क्योंकि उसे अपना जीवन अपने पति को समर्पित करना है। हालांकि वह से शादी कर लेता है जो उसकी उम्मीदों के बिल्कुल अलग होती है। कीर्ति एक पहलवान है जिसे क्रोध की समस्या है, उसके बाल छोटे हैं और वह विश्वविद्यालय से पढ़ी होती है। उसने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक कुश्ती चैंपियन के रूप में अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। हालांकि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वह उसकी शादी कराना चाहते थे। उसके चाचा गणेशन ने उससे उसकी शादी तय की और उससे कहा कि वह अपने बारे में झूठ बोले और वीरा की तरह ढलने का दिखावा करे, इसलिए उसे बिग पहननी होगी और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। उसने वीरा के विवाह प्रस्ताव को केवल इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने दहेज लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि जब राजनीतिक असहमति के कारण दास द्वारा वीरा की हत्या होने वाली थी तो कीर्ति ने अपना असली रंग दिखाया और उसकी जान बचाई। इससे वीरा उससे डरता है क्योंकि उसे चिंता है कि वह उसे पीटेगी। इससे सभी उनका मजाक भी उड़ाने लगे कि उनकी पत्नी उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और मर्दाना है। परिवार के वकील सत्तम ने वीरा को कीर्ति के बारे में असली सच्चाई दिखाई। इससे वीरा डरकर कीर्ति का सम्मान करने लगा। इस घटना ने कीर्ति को वीरा की जगह नौकरी दे दी, जिसे कीर्ति ने शामिल होने से मना कर दिया। जब रत्नम जेल से लौटा तो उसने कीर्ति का अनादर किया क्योंकि उसे लगा कि वह उससे कमजोर है, और कीर्ति ने उसे थप्पड़ मार दिया। वीरा को पता चला और उसने उसे थप्पड़ मारा और घर से बाहर निकाल दिया। कीर्ति ने कहा कि वह जानती थी कि वीरा उसका सम्मान नहीं करता है। कीर्ति घर लौट आई और उसके पिता ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए साइन अप कराया, जिसके लिए उसने आवेदन करने से इनकार कर दिया। मामले को बदतर बनाने के लिए रत्नम और सत्तम ने एक पत्र के माध्यम से वीरा के नाम के तहत तलाक दायर करने का फैसला किया। इससे कीर्ति को कुश्ती में उतरना पड़ा। जब वीरा को एहसास हुआ कि उसने कुश्ती के लिए साइन अप कर लिया है तो उसने अपने चाचा को रोते हुए कहा कि उसे अपनी मर्दानगी हासिल करने के लिए उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, क्योंकि दास ने कीर्ति के कारण उससे लड़ने से इनकार कर दिया है। उनके चाचा ने एसोसिएशन को वीरा और कीर्ति के लिए एक अलग कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए राजी किया। लोकेश, कीर्ति का नया कोच जो उससे प्यार करता है, उसने व्यावसायिक उद्देश्यों के कारण ऐसा किया। वीरा को कोडंगी से प्रशिक्षण मिला, जो एक पारंपरिक पहलवान है। उन्होंने शुरू में उसे प्रशिक्षित करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह 15 दिनों में मैच के लिए तैयार होना चाहते थे, लेकिन वीरा ने झूठ बोला कि वह यह अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, जिसे कोडंगी मदद करने के लिए सहमत हुए क्योंकि वह एक विधुर है। उसने अच्छी तरह से प्रशिक्षण लिया। एक दिन पहले वह रत्नम से मिलने गया, लेकिन उसकी मुलाकात उसकी चाची रत्नम की पत्नी से हुई, जिन्होंने कहा कि वह पहले ही अपनी पत्नी के खिलाफ मैच हार चुका है और कहा कि वह एक अच्छा पति नहीं है। उसने खुलासा किया कि कीर्ति उसे पसंद करती है और उसका करियर ही पहलवान बनना है। उनकी चाची स्वीकार करती है कि वह भी एक विश्वविद्यालय से पढ़ी है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने परिवार की खातिर शादी का जीवन चुना और उन्होंने कहा कि कीर्ति और कई अन्य महिलाओं को परिवार और शादी की खातिर अपने करियर का बलिदान देना पड़ा। वीरा को एहसास हुआ कि वह एक अच्छा पति नहीं है। उसने देखा कि उसने बहुत सारे पदक जीते हैं। उस रात वह कीर्ति से मिलने गया था, जिसे लोकेश ने रोक दिया था। लोकेश ने झूठ बोला कि कीर्ति वीरा को नहीं देखना चाहती। इससे परेशान होकर वह चला गया। मैच के दिन कीर्ति तनावग्रस्त होकर बैठी थी और लोकेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने उस पर हमला कर दिया। डॉक्टर ने उसके रक्त परीक्षण पहलवानों के लिए यह देखने के लिए आवश्यक है कि वे कुश्ती करने के लिए पर्याप्त रूप से फिट हैं या नहीं की जांच करने के बाद खुलासा किया कि कीर्ति गर्भवती है, जिसके बारे में उसे नहीं पता था। डॉक्टर सलाह देता है कि कीर्ति को कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, जिसे लोकेश ने मना कर दिया क्योंकि वह एक दूसरे से लड़ने वाले पति पत्नी का ध्यान आकर्षित करके पैसे चाहता था।
जब मैच चल रहा था तो कीर्ति बेहोश हो गई और अस्पताल चली गई। वीरा जो उससे मिलना चाहती थी, लोकेश ने उसे मना कर दिया और उसे अन्य पहलवानों से लड़ने के लिए कहा, जिसे उसने मना कर दिया। इसके बाद वीरा ने लोकेश को लड़ाई के लिए ललकारा। लड़ाई के दौरान लोकेश जो जीत रहा था, उसने उसे बताया कि कीर्ति गर्भवती है और वह पति पत्नी के बीच कुश्ती जारी रखेगा और गर्भपात के लिए एक बुरा पति होने के कारण उस पर हर्जाना लगाएगा। वीरा उस पर हावी हो जाती है और जीत जाती है। उन्होंने एक भाषण दिया कि उन्हें गलत तरीके से खरीदा गया था और कीर्ति ने उन्हें गलत साबित कर दिया कि पुरुष और महिलाएं समान हैं और कहा कि कितनी महिलाओं को शादी और पुरुषों के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। वह कीर्ति से मिलने गया और उससे माफी मांगी। उन्होंने उससे यह भी कहा कि तलाक का विचार उनके चाचा का था और दोनों में सुलह हो गई। 1.5 साल तक वीरा और उनकी बेटी ने कीर्ति का कुश्ती मैच देखा, जो उसने जीता था।